गुड इवनिंग सर। आई एम रागनी कुमारी, a स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th। सर, मैं क्लास में पढ़ी हुई हूँ कि बहुत तरह के पॉल्यूशन होते हैं, जैसे नॉइज़ पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, और इसके अलावा भी कोई पॉल्यूशन होते हैं क्या? क्लास में आपने इन चारों के बारे में पढ़ा है ना? हाँ। रागिनी, कौन से स्कूल में पढ़ती हो? DAV व्यालोक पब्लिक स्कूल। अच्छा, DAV का पूरा नाम क्या होगा? दयानंद एंग्लो वैदिक। दयानंद एंग्लो वैदिक। दयानंद महर्षि दयानंद है ना? दयानंद सरस्वती से। और एंग्लो मीन्स? एंग्लो मीन्स? सर, ब्रिटिश। एंग्लो मीन्स जो इंडियन और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज भी, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों, Yes. है ना? इस तरह से एंग्लो समझते हैं। और वैदिक मीन्स जहाँ वेदों का भी स्टडी कराया जाए, है ना? एजुकेशन नॉलेज दिया जाए। ठीक है। कहाँ पे पढ़ते हो? ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर में। अच्छा। आपने कहा कि आपने स्कूल में अपने क्लास में पढ़ा है कि पोल्यूशन जो होते हैं वो आपने पढ़ा, एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, है ना, वाटर पोल्यूशन एंड साउंड पोल्यूशन, है ना? यस सर। इसके अलावा भी कुछ पोल्यूशन और होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन, जिसमें हमारा डिजिटल वेस्ट है। उसके अलावा लाइट पोल्यूशन है। ठीक है, ये बहुत हद तक ये भी पोल्यूशन में अब इसको स्टडी किया जाए, ये पोल्यूशन है ही। ठीक है सर, इसका ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट है? किसका? लाइट पॉल्यूशन का। सबसे पहली बात तो ये जानना होगा कि लाइट पोल्यूशन होता कैसे है। यस सर। देन आप इफेक्ट को आप अपने से ही डिसाइड कर लोगे। लाइट पोल्यूशन यूँ समझो कि अगर आप ज़्यादा लाइट का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। एक छोटा सा इंसेक्ट है, एक छोटा सा इंसेक्ट है जो डीम लाइट में अपनी लाइफ प्रोसेसेस के अधिकतर कार्य करता है, जैसे वो रिप्रोडक्शन, जैसे वो सर्चिंग फॉर फूड, है ना, जो भी कार्य करता है वो डिम लाइट में करता है ना? मीन्स वो डार्क में थोड़ा ये काम करता है। ठीक है, यस। मान लीजिए कि, और वो एक मान लो कि बढ़िया नेचुरल डिकम्पोजर है। ठीक है, नेचुरल डिकम्पोजर है। ठीक है, तो मान लो कि कहीं पे कोई डंग वंग मिला, है ना, तो आपने अक्सर देखा होगा कि सड़क पे मवेशी चल रही है और उसने डंग कर दिया, है ना, तो उस डंग को जब आप अगले दिन आते हो तो देखते हो कि उसको कोई ना कोई डिकम्पोज कर रहा है ना, डिकम्पोज कर रहा है, बिकॉज कि वहाँ पे कोई ना कोई डिकम्पोजर बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर आप उस सड़क पे लाइट लगा दोगे तो अगले दिन आओगे तो फिर वो जैसा डंग था वैसे ही रहेगा आपके लिए। ठीक है ना, क्योंकि उसको कोई डिकम्पोज नहीं करेगा। यूँ कहें कि जैसे कि मान लो कि वो इंसेक्ट जो है डार्क लाइट में वो काम करता है, डार्क में काम करता है ना, उसका जितना भी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस है, जो भी काम करता है, खाना पीना, नहाना, प्रजनन करना, सारा काम वो डीम लाइट में करता है या डार्क में करता है। और आप वहाँ पे लाइट लगा दो तो फिर वो ये सब काम नहीं कर पाएगा, फिर वो आपका वैसे ही पड़ा रहेगा और वो एक तरह से आपके लिए पोल्यूशन का कार्य करेगा ना? यस सर। करेगा कि नहीं, है ना? तो लाइट भी बहुत हद तक पोल्यूशन है। बहुत सारे ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं, सब ह्यूमन तो थोड़ी है। इवन कि आपको भी दिन रात अगर लाइट में रखा जाए तो एक तरह से आप भी फोबिक हो जाओगे थोड़े से, है ना, एक तरह से आप भी बीमार पड़ जाओगे, है ना। और अगर कोई चीज़ डैमेज कर रहा है आपको तो वो पोल्यूशन है। फिर पोल्यूशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ आपको डैमेज कर रहा है तो वो पोल्यूशन है। ठीक है ना, तो लाइट हमारे जो एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर में जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, ठीक है, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ लाइट प्रॉपर टाइम के लिए ही चाहिए, है ना, हमेशा के लिए नहीं चाहिए, हमेशा के लिए नहीं, कुछ इंटरवल के लिए उनको अंधेरा चाहिए ताकि वो अपना रिप्रोडक्शन कर सकें, ताकि वो अपना अन्य कि एक्स्ट्रा जो भी लाइफ प्रोसेस है उसको कर सकें, है ना। अगर आप उस बीच में लाइट का यूज़ कर दोगे तो वो ये सब काम नहीं करेंगे, तो आपके जितने भी चीज़ें हैं वो ऐसी पड़ी रह जाएगी और वो डिकम्पोज नहीं होगी तो पोल्यूशन की तरह काम करेगी, है ना। डिकम्पोज नहीं होगी तो पोल्यूशन की तरह काम करेगी। समझ आ रही बातें? सिमिलरली कि इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन भी है ना।
जैसे कि आप कोई चीज़ फ़ोन में स्टोरेज में रखे रहे हो, है ना, रखे रह रहे हो, उसका कोई यूज़ नहीं करो तो वो एक कचरा ही है, ठीक है, वो एक कचरा ही है। आप कोई मैसेज भेज रहे हो, वो मैसेज ऐसे ही हमारे पड़े हुए हैं, वो सब कचरा ही है, एक तरह का डिजिटल कचरे हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन है जो, ठीक है। यस। लाइट पोल्यूशन में एक चीज़ देखा जाता है कि अगर आप चाहते हो कि लाइट पोल्यूशन को मतलब इसको मिनिमाइज करो तो कम से कम लाइट को सोने वक्त, है ना, पूरे रूम को अंधेरा रखो, सोने वक्त कम से कम स्ट्रीट लाइट को ऑफ कर दो ताकि स्ट्रीट में जो भी क्रिएचर चल रहे हैं, छोटे छोटे जो भी इंसेक्ट हैं, वो आराम से अपना काम करें, है ना। समझ रही बात है ना, क्योंकि अधिकतर जितने भी इंसेक्ट होते हैं ना, जैसे अधिकतर इंसेक्ट ना होते हैं ना, जैसे कि पहले ज़माने में कैसे ह्यूमन बीइंग के पास कोई डायरेक्शन के लिए कुछ था नहीं, तो ह्यूमन बीइंग स्टार को देख के अपना चलते रहता था। इंसेक्ट वैसे भी अधिकतर वैसे इंसेक्ट हैं जो आज भी बहुत सारे अपना कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, या फिर मान लो कि स्टार को ही पकड़ लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने दिशा को देखते रहते हैं उनको जाना किधर है, फिर लौटना किधर है। और अगर आप उनकी आंख पे ही लाइट लगा दो तो फिर तो वो देख ही नहीं पाएंगे ना, वो देख ही नहीं पाते हैं। बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक एग्जाम्पल हैं, ठीक है। तो लाइट एक पोल्यूशन है, लाइट एक। सर इलेक्ट्रल पॉल्यूशन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं? उसको कम करने का तरीका ये है भाई, देखिए पोल्यूशन को कम करने का तरीका तो एकमात्र यही है कि उसका कम से कम यूटिलाइज किया जाए और उसको एकदम मतलब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल करें, है ना। जैसे कि मान लो बेवजह कि आप फ़ोन में फ़ोटो क्लिक किया जा रहा है, उसका कोई यूज़ नहीं है। उस फोटो का अगर कोई यूज़ है तो आप रखो, इसके अलावा कोई यूज़ नहीं है तो एक तरह का वो पोल्यूशन ही है, बिल्कुल, है ना। उसके लिए आप स्टोरेज परचेज कर रहे हो, वो एक तरह का पोल्यूशन ही है, ठीक है। डेटाबेस सेंटर में आपको पता होगा कि प्योर वाटर लगता है ना, उसको चलाने के लिए, ठीक है। तो एक तरह का पोल्यूशन ही है, ठीक है, जो हमारे ही चीज़ों को डैमेज करेगा, ठीक है। सर हम लोग जैसे कि देखें, अगर कहीं पे लाइट होता है तो वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट आ जाते हैं रात के टाइम, तो उससे क्या होगा? वो जो सारे इंसेक्ट आते हैं अधिकतर लाइट में वो भी थोड़े से वो लाइट में आते हैं, बट वो लाइट वाले मान लो इंसेक्ट है, सपोज कर लो कि वो लाइट वाले हैं, है ना, लेकिन वो डिकम्पोजर की तरह नहीं है ना, जो नेचर फ्रेंड है उस टाइप का नहीं है, ठीक है ना, वो नेचर फ्रेंड नहीं है। तो जो इंसेक्ट आपको लाइट में दिखाई देते हैं वो जैसे आपको दिखाई देंगे कि आफ्टर रेनफॉल या आफ्टर कुछ थोड़े से क्लाइमेट चेंज की वजह से वो सब चीज़ें नई चीज़ें जन्म लेती हैं, वो एक तरह के पोल्यूशन के ही सिम्टम है सब, है ना, यही बात है। सर वो जो इंसेक्ट डिम लाइट में डिकम्पोज करता है सर, उसका नाम क्या है? देखो भाई, साइंटिस्ट ने बहुत सारे इंसेक्ट के बारे में स्टडी किया है, ठीक है ना। तो जितने इंसेक्ट के बारे में स्टडी कर रहा है उसके बारे में अलग अलग चीज़ें पता चल रही है, ठीक है। तो कोई एक इंसेक्ट नहीं हो सकता है ये। आप मान लो कोई एक खास इंसेक्ट पकड़े, जैसे बीटल पकड़े, उसके बारे में स्टडी किए, तो आप उसके बारे में बताया कि ये इंसेक्ट जो है वो मान लो कि हमारे मिल्की वे गैलेक्सी को देख के, हमारे स्टार्स को देख के चलते रहता है। अगर आप मान लो ऊपर में लाइट लगा दिए तो ये चल नहीं पाएगा, तो दैट्स कारण कि वो एक, जिसको हम हिंदी में अपने यहाँ गोबरेला बोलते हैं ना, गोबरेला कीड़े, है ना। तो ये गोबरेला कीड़े क्या करते हैं, हमारे यहाँ का डंग को साफ करते हैं, है ना। एक बार रोड पे खेतों में कहीं डंग वंग हो जाए, उसको रात भर में डिकम्पोज कर देते, खत्म कर देते हैं, उसको खाद बना देते हैं। अगर आप लाइट जलाओगे तो वो उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो देख ही नहीं पाएंगे ना, क्योंकि वो तो हमेशा ऊपर देख के चलते हैं। तो ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जिन जिन इंसेक्टों के बारे में पता चल रहा है, जिन जिन क्रिएचर्स के बारे में पता चल रहा है, तो देखा जा रहा है कि लाइट कहीं ना कहीं पोल्यूशन का कार्य कर रहा है, ठीक है ना। आपकी भी आंखों को बुरा असर देगा लाइट, आपकी भी आंखें अगर 24/7 लाइट में ही रहे तो आपकी भी आंखें खराब हो जाएगी, वर्क ज़्यादा हो जाएगा ना आंखों के लिए, कुछ तो आराम चाहिए ना, रिलैक्स चाहिए आंखों को, ठीक है ना। तो आपकी भी आंखें खराब होगी, ठीक है, पोल्यूशन का कार्य करेगा ही लाइट, ठीक है। यस। और कुछ? नो सर। ओके, ठीक है।